आज रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बालाघाट से आई सम्मानीय माधुरी बहन जी और उनके साथ ही उनकी पूरी समस्त टीम बहनें जो हमारे बंदी भाइयों को रक्षा सूत्र का महत्व और आध्यात्मिक प्रवचन दिए। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के बीच एक बहुत ही मतलब अच्छा पर्व माना गया है हमारे हिंदू धर्म में। रक्षाबंधन का पर्व जिसमें हमारे बंदी भाइयों को रक्षा करना है। बहनों की कभी भी राखी बांधने पर बहनों रक्षा सूत्र का बहन वचन लेती हैं जिसमें कि हमारी रक्षा करेंगे और भाई हमें हमेशा रक्षा करेगा। ये भाई से वचन लेती हैं और हमेशा जीवन में साथ देती हैं। हमारे बंदी भाइयों को और भी बहुत से नशे के बारे में बताया गया कि ये नशे को छोड़ें, त्यागें, जिससे अपराध बढ़ता है। ये नशे की चीज़ें भी अपराध का कारण बनती हैं। इस बारे में भी आध्यात्मिक प्रवचन दिए बहन जी ने। और जेल में एक खाली बैठी रहती हैं जिससे हम आत्ममंथन करते हुए एक ईश्वरीय प्रति आराधना करें और अपने जीवन का एक कल्याण करें। ये बहनों के द्वारा बताया गया। निश्चित ही मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे बंदी भाइयों को निश्चित इसका लाभ मिलेगा और लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले ब्रह्म कुमारी की आई बहनों और भाइयों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही 15 अगस्त आने वाले 15 अगस्त की भी बधाई देता हूं। और मैं आशा करूंगा जिस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम बंदियों के लिए, स्टाफ के लिए आयोजित किए गया है, इसी प्रकार अपना स्नेह प्रेम बंधन यहाँ हमेशा देते रहें। इतना कहकर धन्यवाद। जो आए हैं तो उस परमात्मा ईश्वर की ओर से आप सबको रक्षा सूत्र में बांधने के लिए आए हैं, तो हम उसके बदले आपसे कुछ पैसे वगैरह नहीं, लेकिन आपके अंदर कोई न कोई ऐसे, चाहे खाने पीने में नशीले पदार्थ, चाहे क्रोध ना, चाहे कोई भी प्रकार के आप अपने में ऐसी कोई चीज समझते हैं, वो चीज हमको चाहिए जो आपके जीवन को सुखी बनने में, स्वस्थ बनने में मददगार बने। तो ऐसी चीज, यूं तो देखिए हम जब कईयों से मिलते हैं तो कई क्या कहते हैं, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, हम तो यहाँ तक के सौंफ सुपारी भी नहीं खाते, इलायची भी नहीं खाते, हमारे में कोई बुराई नहीं है ना। ऐसे भी यहाँ पर कई बैठे होंगे तो कहेंगे हमारे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ना ऐसा नहीं होता। इस संस्था, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ करके कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते यहाँ, लेकिन भगवान कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। तो लक्ष्मी नारायण ये हम मानव जीवन का एक लक्ष्य है, एम है, आईना है। उनके सामने अगर हम अपने को देखेंगे तो बहुत सारे हमारे अंदर कोई ना कोई हमें कमियां, बुराइयां स्वयं को नजर आएंगी, और वो हम परमात्मा को आज रक्षाबंधन के अवसर पर दे सकते हैं। नहीं, यहाँ भी आप सब आए, कोई ना कोई ऐसी बात होगी, किसी को बताने की बात नहीं है ना, लेकिन उस ऊपर वाले से आप साफ सुथरा बोल करके, उनको देख करके अपने मन को हल्का कर सकते हैं। नहीं, कई यहाँ पर कई ऐसे भी बैठे होंगे जो रियल में होगा भी कि हम तो निर्दोष हैं, लेकिन
जबरदस्ती हमको कोई न कोई ने फंसा करके यहाँ ले आया। पर वास्तव में कर्म ना, कर्म के लिए कहा जाता है कि कर्म का फल जो जैसा करता उसको वैसा मिलता। आपके साथ भी अगर कोई ने ऐसा किया है तो उनको भी फल निश्चित रूप से मिलेगा ना। क्योंकि एक छोटी सी कहानी मैं आप सबको बताना चाहूंगी जिससे हम पूरा अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। दो मित्र थे, एक बिल्कुल ईमानदार और दूसरा उतना ही बेईमान, पर दोनों की दोस्ती भी उतनी पक्की। एक दिन दोनों मित्र घूमते फिरते कहीं जा रहे थे। चलते 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 जो बेईमान था उसके पैर में एक बटुआ टकराया। जैसे अपन चलते रहते तो कुछ पत्थर वगैरह अपने पैर में टकरा जाता, वैसे एक बटुआ उसके पैर में टकराया। उसने देखा क्या चीज है, तो उस बटुए के अंदर कुछ पैसे थे। उसने उस बटुए का चैन खोला, देखता है, खोल करके गिनती करता है तो 10,000 उस बटुए के अंदर पड़े होते हैं। तो जो ईमानदार था मित्र, वो कहता है कि मित्र, पास में ही थाना है, हम इस बटुए को जमा करवा देते हैं थाने में, तो जिसका भी होगा उसको मिल जाएगा। तो जिसके पैर में टकराया था, जिसको मिला था, वो कहता है कि मैं थाने में क्यों जमा कराऊं, ये मैंने किसी के घर से ना चोरी करके लिया, ना किसी का जेब काटा, ये तो मेरे को रास्ते चलते मिला है, क्यों जमा करें। इस तरह से बात करते हुए आगे बढ़ते रहते दोनों। उतने में जो ईमानदार था उसका एक पत्थर पे पैर टकरा जाता है और उसका खून, पैर खूनाखून हो जाता है, दर्द से वही बैठ जाता है। फिर वो बेईमान क्या कहता है पता है, कि देखा बड़ा ईमानदारी दिखाता है ना, तेरा पैर टकराया तो खूनाखून हो गया, इतना दर्द, मेरा पैर तू मेरे को बेईमान कहता है, मेरे को तो पैसे मिले, तेरा पैर दर्द से भर रहा है। तो दोनों को समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या है ना, क्योंकि वो तो रियल में ईमानदार ही होता है, वो बेईमान ही होता है। तो दोनों विचार करते करते कहते हैं कि चलो अपन एक ज्योतिष के पास चलते हैं। और दोनों मित्र ज्योतिष के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप हमारा वैसा कर्म हमने क्या किया है जो ये बेईमान होते इसको पैसे मिले और ये ईमानदार होते इसके पैर टकराया, खूनाखून हो गया। तो ज्योतिष जो है कहते ठीक है, मैं आपके पिछले जन्म का फल देखता हूँ। तो जो ईमानदार रहता है उसका जब देखते हैं तो ज्योतिष कहते हैं कि भाई आप तो बाल बाल बच गए, आपके ने बड़े यहाँ पर दुर्घटना होनी थी जो आपको तो यहाँ पर स्पॉट डेथ, आपको बचना ही नहीं था, इतनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर आपका लिखा था। लेकिन आपके कोई पुण्य कर्म जो जमा था उसने आज उसको इतना छोटा कर दिया कि सिर्फ आपका पैर टकराया, थोड़ा सा खून बहा। और जो बेईमान जिसको बटुआ मिला था उसका देखता है ज्योतिष और फिर उसको बताते हैं कि भाई आप इतने बड़े व्यापारी बनने वाले थे, इतना बड़ा कारखाना आपका बनना था और आज के दिन आपके हाथ में 10 करोड़ की कमाई आने वाली थी, लेकिन आपकी बेईमानी ने उसको कट करते करते माइनस करते करते आज आपको कितना मिला, 10,000। तो हम सबके जीवन में भी यही बात होती है कि हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों, हम तो ईमानदार हैं, हम तो सच्चे हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इस जन्म में कुछ नहीं किया, पिछले जन्म, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति आत्मा है जो शरीर को चला रही है उसको अजर अमर अविनाशी कहा गया है। आत्मा हम अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर रूपी चोला
हमने धारण किया ना, शिशु, बाल्य, युवा, वृद्धा, 4 अवस्थाओं को आत्मा इस शरीर को धारण करके कर्म करते हुए पूरा करती है और पुनः वो उस शरीर को त्याग कर फिर पुनः कोई न कोई माँ के गर्भ में जाकर के फिर से शिशु अवस्था को प्राप्त करता और फिर से अगला नया जीवन प्रारंभ करता।